दोस्तों, कल देर रात दिल्ली के दिल में रामलीला मैदान के ठीक बगल में तुर्कमान गेट के पास एक ऐसी घटना हुई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बुलडोजर चले, इमारतें ढहाई गईं, पत्थर बरसे, आंसू गैस के गोले छूटे और पुलिस वाले घायल हुए। लेकिन सवाल यह है, क्या कानून के राज में हिंसा का कोई स्थान है? क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी आक्रोश में हो, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर पत्थर मार सकता है? और अगर ऐसा होता है तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है? दोस्तों, आज इस रिपोर्ट में मैं आपको पूरी घटना विस्तार से बताऊंगा। क्या हुआ, क्यों हुआ, कोर्ट ने क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद है। मस्जिद के ठीक बगल में एक कब्रिस्तान भी है और इसी मस्जिद कब्रिस्तान से सटी हुई करीब 0.195 एकड़ ज़मीन पर कुछ ढांचे बने हुए थे। एक बारात घर, एक डायग्नोस्टिक सेंटर, कुछ दुकानें। एमसीडी का कहना यह है कि ये ढांचे अवैध थे, अतिक्रमण थे। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर 6 जनवरी 2026 को देर रात करीब 1 बजे एमसीडी ने 17 बुलडोजरों के साथ कार्रवाई शुरू की। बारात घर ढहाया गया, डायग्नोस्टिक सेंटर ढहाया गया, दुकानें गिराई गईं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। दिल्ली में तो आए दिन अतिक्रमण हटाए जाते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वो बेहद ही गंभीर था। दोस्तों, जैसे ही बुलडोजर चलने शुरू हुए, वहां एकत्रित हुई भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। पत्थरबाजी इतनी तेज थी कि 4-5 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, भीड़ को खदेड़ना पड़ा। दोस्तों, कानून अपना काम कर रहा था, कोर्ट का आदेश था, एमसीडी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही थी और फिर भी कुछ लोग हिंसा पर उतर आए। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर हमला है। जो लोग पत्थर मार रहे थे वो ये भूल गए कि पुलिस और एमसीडी कर्मचारी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। वो किसी की भी निजी दुश्मनी नहीं निकाल रहे थे, वो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे थे। दोस्तों, ये हिंसा पूरी तरह निंदनीय है। चाहे कोई भी कितना भी आक्रोशित क्यों ना हो, पत्थर मारना, बैरिकेडिंग तोड़ना, कानून के रखवालों पर हमला करना, ये बिल्कुल गलत है। ये गुंडागर्दी है, ये अराजकता है। अगर हर व्यक्ति अपने गुस्से में कानून को हाथ में ले लेगा तो देश में कानून का राज कैसे रहेगा? अगर हम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार करेंगे तो हिंसा का सहारा लेंगे तो हमारा लोकतंत्र कहाँ खड़ा रहेगा? दोस्तों, ये हिंसा करने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि ज़मीन वक्फ की है, कब्रिस्तान प्रभावित हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो कोर्ट जाइए, याचिका दायर कीजिए, कानूनी लड़ाई लड़िए। हिंसा क्यों, पत्थर क्यों, पुलिस वालों को चोट पहुंचाकर आप अपना हक कैसे साबित कर रहे हैं? ये तरीका पूरी तरह से गलत है। चलिए, अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी नवंबर 2025 से शुरू होती है। दिल्ली हाईकोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया था कि रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट इलाके में करीब 38,940 वर्ग फुट का अतिक्रमण हटाया जाए। इसमें सड़कें, फुटपाथ, बारात घर, पार्किंग और निजी क्लिनिक शामिल थे। इसके आधार पर एमसीडी ने 12 नवंबर 2025 को नोटिस जारी किया और फिर 22 दिसंबर 2025 को अंतिम आदेश दे दिया कि मस्जिद के बाहर 0.195 एकड़ ज़मीन पर बने ढांचे अवैध हैं, क्योंकि कोई वैध मालिकाना हक या दस्तावेज पेश नहीं किए गए। मस्जिद की प्रबंधन समिति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि ये ज़मीन वक्फ संपत्ति की है, वो वक्फ बोर्ड को लीज किराया देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि बारात घर और क्लिनिक का संचालन उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था। उनकी मुख्य आपत्ति कब्रिस्तान को लेकर है, जिसके बाद 6 जनवरी 2026 को ही, यानी जिस दिन रात में बुलडोजर चले, हाईकोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने एमसीडी, शहरी विकास मंत्रालय, डीडीए, दिल्ली वक्फ बोर्ड समेत सभी पक्षों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनवाई की योग्य है और अगली तारीख 22 अप्रैल 2026 रखी। यानी कोर्ट ने कार्रवाई पर तत्काल रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने इसकी प्रक्रिया शुरू की। ऐसे में एमसीडी ने कोर्ट के पहले आदेश के आधार पर कार्रवाई की और ये कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था तो क्या एमसीडी को इंतज़ार करना चाहिए था? ये एक वैध सवाल है दोस्तों। लेकिन इसका जवाब हिंसा नहीं हो सकता, इसका जवाब कानूनी दलीलें हो सकती हैं, कोर्ट में मजबूत पैरवी हो सकती है, पत्थरबाजी नहीं। पुलिस का कहना है कि इलाके को नो जोन में बांटा गया है।
हर जोन में एडीसीपी स्तर के अधिकारी तैनात हैं। संवेदनशील जगहों पर भारी पुलिस बल है। वीडियो फुटेज से पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। दोस्तों, अगर हम कानून के राज में रहना चाहते हैं तो हमें हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा। चाहे मामला किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संपत्ति का हो, कानून का सम्मान करना होगा, कोर्ट का आदेश मानना होगा और अगर गलती लग रही हो तो कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, पत्थर नहीं फेंकने होंगे। ये घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन हिंसा का नहीं। जो लोग कल रात पत्थर मार रहे थे वो न सिर्फ कानून को चुनौती दे रहे थे बल्कि अपने ही समुदाय को नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि ऐसी हिंसा के बाद सहानुभूति खत्म हो जाती है और सिर्फ सख्ती बढ़ती है। सोचिए, और अगली बार जब कोई कानूनी कार्रवाई हो तो याद रखिए, पत्थर हाथ में मत लीजिए, दलीलें तैयार कीजिए। अगर आपको ये रिपोर्ट सही लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।